देखिए ये तो एकदम गलत कर रहे हैं। बजट के सामने वो रामचरितमानस की बात करते हैं। भाई आप बजट पे ध्यान दीजिए, एक शिक्षा पे ध्यान दीजिए। क्यों गुमराह करते हैं लोगों को आप एकदम? और आप क्या कर रहे हैं भाई? आप बार बार तारना की बात करते हैं। तारना अलग चीज होता है, तारना मतलब विशेष ध्यान देने की बात होती है। रामचरितमानस जो है, इनके जानकारी का अभाव है इनको। ये रामचरितमानस संस्कृत में था, पहले ये जो रामायण संस्कृत में था उसका अनुवाद रामचरितमानस अवधि में किया गया है। और अवधि में तारना का मतलब होता है विशेष ध्यान देना। तो इसी बात को है, कभी भी ऐसा वहाँ रामचरितमानस हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसी जाति के विषय में चाहे कि उस गलत ध्यान, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो उसका कहने का जो बार बार ये कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी, इसका मतलब ये है ये सारे लोगों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नारी का अर्थ मतलब कि भाभी माता है, कंफ्यूज कर रहे हैं ये, और प्लान के तहत ये कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन जो भी हमारे सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, शुरू से आज तक जब से आप देखेंगे जातिवाद को इन्होंने खत्म किया, दलितों के उत्थान के लिए जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, भारत के इतिहास में आज तक कोई नेता नहीं किया होगा। आप खुद समझिए हाउ मच कंफ्यूज ही इज। एक तरफ आप आरएसएस का बुराई करते हैं, एक तरफ उनको कोट करते हैं, विधानसभा में कोट करते हैं। ये तो कंफ्यूज्ड आदमी है, इनको खुद नहीं पता है कि किस रास्ते पे चलना है। आप अपना रास्ता पहले डिसाइड कीजिए। और ये हमारे ये ऐसा नहीं है कि इनके पार्टी लाइन की बात है, इनका पर्सनल बयान हो सकता है। और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में अगर बोलेंगे बार बार, ये तो मैं पहले भी बोला हूँ, अगर आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलते तो आपका चलना मुश्किल हो जाता। बाकी लेकिन हमारी हिंदू धर्म में सहनशीलता का परिचय देता है, सहन कर रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपको ज्ञान कम है, सीएम अभी कह रहे हैं कि ज्ञान कम है। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं? पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये कि आज तक सैलरी मिला है आपको? अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। बजट की बात करनी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता जो माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बढ़ाया है उसको और आगे लेके चलना है। शिक्षण नियोजन की बात करनी है आपको, और गुमराह करने के लिए सदन को जातिवाद में आप लेकर गए थे। देखिए, सदन में बोलने का जिसको मौका मिलता है, ना अचानक किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनका बोलने का समय था, वो बोले, लेकिन मैं सदन से उठ के बाहर आ गया। मैं उनसे सहमत नहीं था कि आप समय सदन का बर्बाद कर रहे हैं, बजट पे बोले। ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कंफ्यूज पर्सनालिटी हैं, डिल्यूजन भी है, इल्यूजन भी है इनको, पर्सनालिटी सीकिंग सिंड्रोम है, अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है इनको, मल्टीपल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है इनको। मैं डॉक्टर से भी बात किया हूं इनके इलाज के लिए। डॉक्टर भी साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राकेश, वो फ्री में आके इलाज करने के लिए तैयार हैं इनके लिए। देखिए, ये बिहार, इनको जानकारी होनी चाहिए, बिहार परिवर्तन की धरती है। मंत्री को संतरी बनने में समय नहीं लगता है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अगर हमारे धर्म के बारे में चाहे किसी धर्म के बारे में बोलेंगे, अगर उसका तिरस्कार करेंगे, उसके धर्म ग्रंथों का, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे जैनिज्म का हो, इनको कोई अधिकार नहीं है। ना ही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री इसकी इजाजत देते हैं, ना ही हमारी पार्टी देती है। सीएम को इंटरप्ट करने का वक्त आ गया है क्या इस मामले में? देखिए, हम लोग तो जरूर बात रखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी के, हमारे यहाँ में सरकार में मंत्री हैं, और हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा पार्टी का क्लियर कट लाइन है कि हर धर्म का सम्मान करना है, और दलितों को बार बार उकसाने की बात गलत तरीके से, जबकि दलितों के विकास के लिए जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, आज तक कोई नहीं किया।